स्वागत है दोस्तों। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है दाखिल खारिज, अर्थात जिसे कहते हैं म्यूटेशन। आपने म्यूटेशन शब्द को जरूर सुना होगा अपने जीवन काल में, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी से किसी न किसी प्रकार से संबंध होता ही है। अर्थात आपको कोई प्रॉपर्टी कोई विरासत के रूप में मिली है, या फिर वसीयत के रूप में प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसका म्यूटेशन करवाना अत्यंत जरूरी होता है। यदि आपने म्यूटेशन नहीं करवाया तो आपको कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है। तो आपको म्यूटेशन के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दाखिल खारिज आखिर क्या होता है। इसके शब्द में ही इसका पूरा अर्थ है वो छिपा है। दाखिल का अर्थ है दर्ज करना और खारिज का अर्थ है निरस्त करना। अर्थात किसी संपत्ति से विक्रेता के नाम को निरस्त करके क्रेता के नाम को दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है दाखिल खारिज। यानी कोई संपत्ति है, कोई बेचने वाला व्यक्ति है, उसके नाम को हटाना और जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी को उसके नाम का इंद्राज करना, वो कहलाता है दाखिल खारिज। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो एक राम नाम का व्यक्ति है जिसने कोई प्रॉपर्टी है वो बेची है, और एक श्याम नाम का व्यक्ति है जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। तो सरकारी रिकॉर्ड में राम के नाम को हटाकर श्याम के नाम को प्रतिस्थापित करना, यही कहलाता है दाखिल खारिज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। नेक्स्ट आपको ये समझना जरूरी है कि दाखिल खारिज आखिर कब होता है। तो दाखिल खारिज चाहे वो विरासत के रूप में आपको ज़मीन प्राप्त हुई हो, चाहे वसीयतनामा के तौर पर आपको ज़मीन प्राप्त हुई हो, या फिर आपने कोई ज़मीन खरीदी हो उसकी रजिस्ट्री करवाई है, तो भी आपको दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य है। तो विरासत का अर्थ क्या हुआ कि भूमि मालिक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को अर्थात वारिसों को भूमि मिलना कहलाता है विरासत। यानी कोई भूमि मालिक है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात में उसके जो असली वारिसदार है उसी को वो भूमि मिलती है। परंतु वो वारिसदार उस भूमि का असली मालिक तभी बनता है जब उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हो जाता है। यानी सरकारी रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम तभी चढ़ेगा जब उस जमीन और उस प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। नेक्स्ट है वसीयत। भूमि मालिक अपने जीवन काल में ही वसीयत लिख जाता है कि मरने के बाद मेरी भूमि किसको किसको मिलेगी, और जब भूमि मालिक मर जाता है तो वसीयत के अनुसार ही जमीन उसी को मिलती है जिसके पक्ष में वसीयतनामा लिखा होता है। इस वसीयतनामा के आधार पर ही तहसील कार्यालय में जाके आपको अपने जमीन का, अपने प्रॉपर्टी का क्या करवाना होता है, दाखिल खारिज। ये दाखिल खारिज होने के पश्चात ही आपको वसीयत के तौर पर जो भी जमीन या प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है उसके असली मालिक आप बनेंगे। नेक्स्ट है बेनामा अर्थात रजिस्ट्री। जब कोई व्यक्ति जमीन या खेत खरीदता है तो उसे सपूत के तौर पर उसे एक दस्तावेज मिलता है जिसे बेनामा या रजिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन सरकारी दस्तावेज में आप उस जमीन के मालिक तब तक नहीं होते जब तक कि उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं करा लेते। दाखिल खारिज के बाद ही आप उस जमीन के असली मालिक बनते हैं। यानी आपने कोई जमीन या खेत खरीदा है, आपने सिर्फ उसकी रजिस्ट्री करवा के छोड़ दिया तो आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। इसलिए आपको उस जमीन का दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य है, क्योंकि दाखिल खारिज करवाने के बाद ही आप उसके असली मालिक बनेंगे। सरकारी रिकॉर्ड के अंदर आपका नाम तभी चढ़ेगा जब आप उस जमीन या खेत का क्या करेंगे, दाखिल खारिज। अंत में बात ये होती है कि आखिर दाखिल खारिज कैसे कराते हैं। तो दाखिल खारिज कराने के लिए तहसील में तहसीलदार के समक्ष अपनी जमीन से जुड़े हुए सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आपको लगभग 35 दिन का समय दिया जाता है। इन 35 दिन में तहसील कार्यालय द्वारा दस्तावेज की पूर्ण जांच पड़ताल की जाती है, और उसके पश्चात तहसीलदार द्वारा ऑर्डर देने पर सरकारी दस्तावेज में विक्रेता का नाम हटकर क्रेता का नाम जुड़ जाता है, और इस प्रकार से आपका दाखिल खारिज पूर्ण रूप से हो जाता है। अर्थात आप जमीन के असली मालिक हो जाते हैं। यानी आपकी तहसील जो भी है, इस तहसील में जाके आपको तहसीलदार के समक्ष आपकी जमीन से जुड़े हुए सभी दस्तावेज आप प्रस्तुत करेंगे, तो आपको तहसील कार्यालय द्वारा निर्धारित जो भी समय होगा लगभग 35 दिन का माना जाता है। इन 35 दिन के समय में कार्यालय द्वारा पूर्ण उनकी जांच की जाएगी कि कहीं ज़मीन है वो फ्रॉड तरीके से तो नहीं ली हुई, कहीं आपके जो ज़मीन के दस्तावेज है
वो उसमें गलतियाँ तो नहीं है, उनकी सभी जानकारी लेके फिर आपका नाम है वो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आप आपकी ज़मीन के असली मालिक बन जाते हैं, यानी म्यूटेशन कंप्लीट रूप से पूर्ण हो जाता है, जिसकी सूचना आपको दे दी जाती है तहसील कार्यालय के द्वारा। तो दोस्तों, आपको म्यूटेशन से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी? यदि थोड़ी बहुत भी आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ये वीडियो उपयोगी साबित होता हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले और मैं इसी प्रकार के वीडियो को आगे भी बनाता रहूं। भूमि से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ होती है जो अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और हमें इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो मैं इसी प्रकार की वीडियो आगे और बनाता रहूँगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना और इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो, और किसी भी भूमि से संबंधित जानकारी आपको लेना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उससे संबंधित मैं पूरा एक वीडियो बना के आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।